और लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी को सीखना हो चलाना तो बहन मायावती जी से सीखे। और न्याय तो तभी मिलेगा इस देश को जब इस देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम तो न्याय की उम्मीद नहीं करते। साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ है, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा तो है। ये अतीक या किसी का नाम लेके सरकार चलाना, जनता को धोखा देना, मांग करना चाहेंगे सरकार को। अब चाहे जीवन कारावास कर दें और चाहे उन्हें फांसी पे उतार। आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव। जो दिल्ली में घटना हुई थी, साक्षी नाम की एक 16 वर्षीय बच्ची थी दिल्ली में, जिसको साहिल नाम के युवक द्वारा निर्मम हत्या की जाती है, उसके हम जन्मस्थली उसके गांव अंबेडकर नगर थाना आलापुर अंतर्गत शहरा मऊ गांव में आए हुए हैं। जो उसके हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका छोटा सा घर है, उसकी जन्मस्थली, यहीं पर उसने जन्म लिया था। साहिल नामक युवक से निर्मम हत्या की जाती है। आपने देखा वीडियो में 16 चाकू लगा था और उसके बाद उस साहिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि उस साहिल को फांसी की सज़ा होती है या 302 का मुलजिम तो है ही, लेकिन उसको किस प्रकार से सरकारी कानून के द्वारा कि क्या न्याय उसको बच्ची को मिलता है कि नहीं मिलता है, उसके हम पैतृक स्थान पर भी आए हुए हैं। चलिए यहाँ के जितने लोग हैं सबसे हम मुलाकात करेंगे और जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे कि वो बच्ची का बिहेव कैसा था। वो बच्ची जब इस गांव में आती थी तो किस प्रकार से लोगों से बातचीत करती थी, उसका पढ़ाई लिखाई कैसा था। और देखिए उसको हम उसके मकान पर आए हुए हैं और सबसे मुलाकात करवा। दादी, ये साक्षी नाम की जो बच्ची थी आपके ही गांव की, उसकी दिल्ली में निर्मम हत्या की गई, तो आप गांव की है, उनको बचपन से जानती होंगी, तो कैसी बच्ची थी? जानब काहे ना, जब गांव कहीं अपने आरी बगल कहीं तो जानब जरूर कि यहाँ तो सही से रहनी, और वहाँ ना जानत है कि सही से हैं कि ना हैं, वहाँ का हाल ना जाने। बाकी यहाँ तो जब आती थी तो आप लोगों से मिलती थी तो कैसा? हाँ, यही सब जुड़ा से रहला, यही सब जुड़ा से रहला। काम काज रहा है, वही मनीराम के बिटिया का मूड़न रहल है, सब आयल रहना, तब सब परिवार आम जाए, यहीं सब जानत है कि हाँ ये सही है। हाँ, और दूसरे घर में ही बनौना खाना, तब जाके दूठी घर बनवाए पाना, वह बनवाए के तब गईना है। हाँ, तो उस बच्ची से आप मुलाकात की थी? हाँ, मुलाकात भैल, बोला बतियावे, सही से रहे, चाची माई जे जैसन रहे वैसन कहे। हाँ, उनके तो जितनी बुरा हाल मल्ले हैं यहाँ होता तो बच के जाता ना। तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार को? अब चाहे जीवन कारावास कर दें और चाहे उन्हें फांसी पे उतार चढ़ा दें, यह है। हाँ, हमारे लोगों के विचार ही है। अब वो से रही तो छुट के हमें फिल्म मारे, का जानी कितना कत्ल करी है, उसे नहीं कहे फांसी फंदब चढ़ा दें, उठे फांसी की मांग? हाँ हाँ, फांसी पे। तो लास्ट में जब साक्षी आई थी अपने घर, तो आप कितना महीना पहले मिली थी? आप 1 महीना रहनी है। 1 महीना? 1 महीना रहनी है, करे बाद गई ना। जब घर बन गया, कथा वार्ता सुन के तब सब परिवार गए। नेताओं का मजावड़ा इकट्ठा हो गया है इसी शहरा मऊ गांव में। चलिए, हमारे साथ 2 नेतागण हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे और उनका थोड़ा परिचय हम सबसे पहले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम छेदीराम मौर्य है, मैं इस आलापुर विधानसभा का बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो आप विधानसभा अध्यक्ष हैं आलापुर में, आपके साक्षी नाम के आपके विधानसभा में से निर्मम हत्या की जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो इस जघन्य हत्याकांड की हम निंदा करते हैं और वहाँ की सरकार से मांग करते हैं, हमारी पूरी पार्टी मांग करती है कि उस बच्ची के साथ न्याय हो और उस साहिल जैसे सिरफिरे को कम से कम फांसी की सज़ा मिले। हमारी और हमारी पार्टी की ही मांग है। और सबसे ज़्यादा कष्ट तो इस बात का हो रहा है कि दिल्ली जैसे प्रदेश में हम लोगों ने वीडियो को देखा है कि वहाँ से लोग गुजर रहे थे जी, और उस बच्चे को चाकू मार
छुड़ाने वाला नहीं था। तो सबसे बड़ी अमानवीय घटना तो यही है कि कम से कम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, उसको छुड़ाना चाहिए था। इंसानियत मर गई। इंसानियत की नाम की कोई चीज़ वहाँ दिखाई नहीं पड़ी दिल्ली जैसे प्रदेश की। तो हम तो यही मांग करते हैं कि उस बच्ची के साथ ना हो और इस पूरे परिवार को। हम लोग यहाँ आए हैं, हमारी पार्टी इस बच्ची की लड़ाई लड़ेगी, जहाँ तक संभव होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर प्रशासन की तरफ से आप कि चुस्त दुरुस्त है, योगी ने कहा कि हम मिट्टी में मिला रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन मिट्टी मिला रहा? हमारे यहाँ भी तमाम घटनाएं हो रही हैं, किसी के साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं यहाँ है। शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं शासन प्रशासन की है। हम दिल्ली प्रदेश से मांग करते हैं कि उस बच्ची के साथ न्याय हो और उस अपराधी को सज़ा ज़रूर मिले। तो सर आपका थोड़ा परिचय। हमारा नाम राम सूरत है जी। हम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जी। इसी आलापुर अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। जो ये बच्ची की निर्मम हत्या की गई है साहिल नाम के युवक को, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हत्या तो किसी भी बहन बेटी के साथ हो वो गलत है, और जो भी हत्या करने वाला है, चाहे किसी धर्म जात का मानने वाला लोग हो, उसको मतलब सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं, चाहे वहाँ केंद्र शासित राज्य है और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और गृह मंत्री जी हैं, तो हम तो मांग करते हैं कि वो जो भी इसका जो साहिल है नाम का हत्यारा है जी। और उसको कम से कम फांसी की सज़ा तो ज़रूर होनी चाहिए जी। जिससे कोई इस तरीके की घटना दिल्ली या उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश में किसी करने की हिम्मत ना पड़े। ये हमारी मांग है। तो क्या लगता है उस बच्ची को न्याय मिल जाएगा? देखिए भाई, न्याय तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम तो न्याय की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि ये बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ जो भारतीय संविधान है वो भी संविधान के को नहीं मान रहे हैं। संविधान के हिसाब से देश भी नहीं चला रहे हैं। अभी आपने देखा नए संसद का उद्घाटन भी इन्होंने किया, लेकिन वो भारतीय संविधान के तहत नहीं किए। तो हम तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद नहीं करते कि उस परिवार को न्याय मिलेगा। और न्याय तो मैं तो बहुत दावे के साथ कहता हूँ, यही हमारे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार थी। और लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी को सीखना हो चलाना तो बहन मायावती जी से सीखे। और न्याय तो तभी मिलेगा इस देश को जब इस देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी। नहीं तो लोग न्याय की उम्मीद तो करबे मत करें कि न्याय मिलेगा। क्योंकि अभी आपने देखा, चाहे बहन मनीषा वाल्मीकि जी रही हों, उनके भी मुलजिमों को छोड़ दिया गया। चाहे बिल्किस बानो जी रही हों, उनके भी मुलजिमों को छोड़ दिया गया। चाहे ये उन्नाव के जो विधायक जी थे, उनके भी मुलजिमों को छोड़ दिया गया, सिंगर जी। और अभी पहलवानों की हाल आप देख ही रहे हैं क्या है जी। उनको धरने पर से उठा दिया जाता है, मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, फर्जी मुकदमे में बजाया जाता है। तो इस सरकार से, इस गवर्नमेंट से हम न्याय की उम्मीद नहीं करते। योगी सरकार तो सर दावा कर रही है कि हमने अति के हिस्से को मिट्टी में मिला दिया। आप कह रहे हैं कि इस उम्मीद नहीं की जा सकती, ऐसा क्यों? कहीं तो आप भाजपा से नाराज़ तो नहीं हैं? नहीं, हम भाजपा से ना नाराज़ हैं ना खुश हैं, क्योंकि ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। चाहे आप शिक्षा का मामला ले लीजिए, चाहे लाना, अभी फैजाबाद की घटना आप देख लीजिए, बच्ची को बुला के उसके साथ रेप किया गया, उसको छत के ऊपर से फेंक दिया गया और कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं है। तो एक अतीक या किसी का नाम लेके सरकार चलाना, जनता को धोखा देना, ये गलत बात है। अतीक के साथ क्या किया है लोगों ने, आप देख ही रहे हैं। पूरे भाई कानून व्यवस्था की बात जोगी महाराज कर रहे हैं, और पूरा वहाँ घेरा था पुलिस का, पूरी छावनी थी। उसके बाद आए और लोग अतीक के भाई को मार के चले गए। कौन से कानून व्यवस्था की बात आप करते हैं? कानून व्यवस्था तो एकदम उत्तर प्रदेश में और फेल है। ये बच्ची के न्याय के लिए आप वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, तो कैसी न्याय की गुहार लगाएंगे सर? भाई हम तो, हमारी पार्टी और हम तो ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली चल के धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने से क्या होने वाला सर? दिल्ली में तो पहलवानों का धरना जो चल रहा है, उससे धरने से तो कुछ होने वाला नहीं। देखिए, देश तो संविधान से चलता है।
लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि अगर संविधान कितना भी बढ़िया किसी देश का बना दिया जाए, अगर उसके चलाने वाले ठीक नहीं हैं तो उनसे न्याय की उम्मीद ना की जाए। तो हम तो बहुत उम्मीद वैसे भी नहीं करते सरकार से, लेकिन कोशिश की जाएगी कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारा अभी आप लोगों ने सुना कि वरिष्ठ नेतागण यहाँ इकट्ठा हुए थे और हमने उनसे बात की, तो उस बच्ची के न्याय के लिए इन्होंने धरने के लिए भी आह्वान किया है कि अगर उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग धरने पर जाएंगे, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे।